हाड़ौती की धरती पर अंता मांगरोल में आज इस ऐतिहासिक रैली के अंदर मंचासीन आप पार्टी के बड़े नेता, बड़े भाई और जिनको मोदी की ईडी और सीबीआई ने बार बार परेशान करके जेल के अंदर डाला, गरीब पीड़ित शोषित किसान की हमेशा राज्यसभा के अंदर मजबूती से आवाज उठाने वाले संजय सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के बड़े नेता विधायक अतुल प्रधान जी, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री और इस चुनाव का संचालन कर रहे हैं राजेंद्र गुडा जी, मध्य प्रदेश से पधारी बड़ी बहन ममता जी मीणा, छोटे भाई और हाड़ौती का ही नहीं, राजस्थान के लाडले विश्वविद्यालय के समेत से संघर्ष और जिनके जीवन के अंदर संघर्ष ही संघर्ष लिखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नरेश के संघर्ष से इस बार विधानसभा का नाम है अंता, और अंता का मतलब होता अंत करना। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का अंता से आप अंत कर दो। मारवाड़, शेखावाट और बीकानेर डिवीजन के अंदर और शेखावाटी में हम 28 के अंदर इन दोनों पार्टियों का अंत कर देंगे, ये मैं विश्वास से आपको दिलाना है। देखिए होता है जब हाड़ौती अंचल जहां से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था, बीजेपी की शुरुआत हाड़ौती अंचल से हुई। हमारे साइड में तो बीजेपी कोई जानता ही नहीं था पहले। मेरे जिले में तो मेरे पिताजी झंडा लाए थे, मुझे पकड़ाया, मैंने उनको हटाया, और बाद में जो आपकी हाड़ौती की रानी थी उससे लंबा संघर्ष हमने किया और रानी को तो हटा दिया, लेकिन रानी के बदले फिर भजनलाल का अवतार हुआ राजस्थान के अंदर, ये भी आपने देखा होगा। आज मैं भजनलाल के खिलाफ ज्यादा नहीं बोलूंगा, नरेश को काफी ब्राह्मण वोट दे रहे हैं मुझे लग रहा है ऐसा। वैसे ब्राह्मणों को एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, अगर हम लोग नहीं होते तो वसुंधरा नहीं जाती, और वसुंधरा नहीं जाती तो भजनलाल सीएम नहीं बनता। इसलिए ब्राह्मण समाज को समझना चाहिए कि भजनलाल के मुख्यमंत्री बनाने के अंदर भी कहीं न कहीं हमारा पर्दे के पीछे वाया मीडिया रोल है कि मैडम का जादू खत्म किया और भजनलाल अवतरित हुआ। ये वाक नहीं हुआ। हाँ, ये जाटों को ठगा हमारे सबको, जाटों की बहू, राजपूत की बेटी, गुजरों की समधन, रेबारियों की, मीणाओं की बुआ, ऐसी की बाणजी, उसकी मौसी, उसका ये, उसका वो, लगातार। और दुर्भाग्य इस बात का देखिए कि लगातार हाड़ौती अंचल ने, झालावाड़ ने वसुंधरा जी को कम संख्या के अंदर वोट जब गिनाए, उसके बाद भी इनको जीता के यहां से भेजा। लेकिन यहाँ न कोई सड़क है, स्कूल का जो हादसा हुआ था, मैं आना चाह रहा था, नरेश को उस दिन गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस पार्टी जो राजस्थान के अंदर विपक्ष की भूमिका निभा रही है, कांग्रेस के 8 सांसद राजस्थान से, जब लोकसभा चल रही थी, संजय सिंह जी, 7 बच्चे हमारे स्कूल के अंदर छत गिरने से शहीद हो गए, 6 ट्राइबल के थे, 1 ओबीसी का बच्चा था। 8 कांग्रेसी लोकसभा के अंदर एक शब्द नहीं बोले। अगर लोकसभा के अंदर भी नरेश ने मुझे टेलीफोन किया, अंदर से मैसेज किया, भाई साहब इस मामले को उठाना है, मैं तख्ती लेके बेल में घुसा और लोकसभा को रोका कि हमारे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। कि राजस्थान के अंदर हर अंचल के अंदर अगर एक मजबूत नेता तैयार हो जाए, आप नरेश को तैयार करो हाड़ौती के अंदर। नरेश हाड़ौती साहब शेखावाटी के बैठे, राजेंद्र जी, दिलीप जी हमारे बैठे, संजय सिंह जी को भी ले आएंगे। इस बार कहाँ जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे सपा वाले और सारे आप वाले राजस्थान में, इनका तो साथ रहना ही है भाई। आप भी तो यहाँ सपोर्ट करोगे सारे, और राजस्थान में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। वसुंधरा जी वैसे सीएम इन वेटिंग पर्ची खोलेगी, सुना किसी ने? भाई मैं तो अगर होता तो पर्ची को या तो निकल जाता या फाड़ के फेंक देता, मेरा नाम ले लेता। मेरा नाम है दिल्ली से, क्या कर लेता कोई? वो क्या कर लेता? हो जाते, ताड़ी बज जाती, हो गया सारा। तो अब मैं किरोड़ीलाल जी मीणा के साथ था लंबे समय तक राजस्थान के, तो उनको लेके घूमता था मैं, मेरा उनसे काम नहीं था। उन्होंने मेरा यूज कर लिया, मेरी बड़ी बड़ी 5-5 लाख की रैलियां दिखा के दिल्ली में कह दिया देखो ये मेरे साथ है सारे लोग, और 2-3 मुकदमों से बचाव करके घुस गए अंदर। अब इसके पीछे पड़े। मैंने मैसेज कराया किसी से, मेरी तो बात होती नहीं है। मेरे को तो देखो क्या क्या बोला आपने, सुना था सारा।
फिर भी मैं चुप हो गया क्योंकि मीणा उनसे बहुत प्यार करता हूँ। बंद किया। मेरे को मीडिया वालों ने पूछा कि हनुमान जी वो जाट था, मैंने कहा मैं उसके 4-5 थप्पड़ मारा, नरेश ने तो एक ही मारा, ठीक किया उसको। आप ये बताएं। गोविंद डोटासरा कह रहा है कि मैं बहुत बड़ी जाति से आता हूं, तो तू डराएगा क्या? तू तो कांग्रेस से निकाल दे, निर्दलीय लड़ा दो, 3000 वोट ही नहीं आए। निर्दलीय वोट लेने में बहुत जोर आता है, तो पार्टी का चिन्ह का वोट होता है। तो मैं भी उसी जाति से आता हूं। आ गया ना हेलीकॉप्टर लेके साथ में। मुझे दुख डॉक्टर साहब का है कि डॉक्टर साहब को तो यहाँ आकर फॉर्मेलिटी करके चले जाना चाहिए, ये कह के जाना चाहिए कि मैं तो फॉर्मेलिटी करना आया हूँ, नरेश को जीता हूँ, अंदर ही अंदर ही बात करके जानी चाहिए। लेकिन उनकी आदत है, वो किसी दूसरे की तो प्रशंसा उनको स्वीकार ही नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा खास रहा, मेरे वहाँ तो मीणा वोट कम है, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे ये भी ज़्यादा क्यों घूम रहा, कहीं इधर नहीं आ जाए, इस साइड में जाता हूँ मैं, आपके लिए लड़ता हूँ, सबके लिए। आपका जो भी, मैं तो गुजर आरक्षण आंदोलन जब हुआ था, प्रधान जी बैठे हैं, तभी हम सड़कों पे थे। आज भी तमाम समाजों को उनका हक अधिकार मिले। धाकड़ समाज बहुत बड़ी तादाद के अंदर कोटा झालावाड़ के अंदर है सारे, ये हम आपके लिए कर सकते हैं। आप सबको इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, और मैं तो गदगद हो गया, संजय सिंह जी भी गदगद हो गए। आना तो हम दोनों को साथ था, आए अलग अलग, लेकिन हमारा मकसद, मिशन, जो मंच पे बैठे हम सबका एक ही मिशन और एक मकसद है कि राजस्थान में बदलाव हो, इन दोनों पार्टियों को घर बिठाएं, तीसरी ताकत खड़ी करें, और तीसरी ताकत की शुरुआत हाड़ौती की धरती से आप लोगों को करनी है। और मेरा भी मान और सम्मान रखना, मैं आपके लिए लड़ रहा हूं हमेशा। किसान कर्ज माफी की बात हो, चाहे खरीद की बात हो, चाहे दूसरे मामले हो, इस प्रदेश में जहां भी आवश्यकता पड़ती है, हनुमान बेनीवाल आपके हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़ता हुआ नजर आता है। इस लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पे मंत्री नहीं संतरी बन के आपकी सेवा की, और आगे भी आपको विश्वास दिलाता हूं, इस प्रदेश के अंता के हाड़ौती के किसान का जहां पसीना बहेगा, वहां खून दे के भी मैं आपके उसको हक और अधिकार दिलाऊंगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। भाई नरेश तारीख को 6 बजे तक आपको इसी ताकत के अंदर एक एक व्यक्ति को सोशल मीडिया के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से एक चीज का ध्यान रखना, लोग आपको उकसाएंगे, इंकलाब